झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष की झारखंड की तमाम महिलाओं को ये योजना का लाभ मिल रहा था। 1,000 रुपये प्रति महीने उन्हें सम्मान राशि दी जा रही थी। इसे लेकर सियासत तो हो रही थी, अब तक सियासी दल इस पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब ये जो मामला है ये अब न्यायालय तक पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ पीआईएल मैन के रूप में जाने जाने वाले राजीव कुमार जी हैं। सर, ये जो योजना थी इस पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब आप लोग इसे न्यायालय तक लेके चले गए, क्या खामियां आपको लगा इस योजना में? देखिए, न्यायालय में पहले गया है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने इसको ट्वीट किया, जो एक न्यूज छोटा सा छपा उसके लेकर के, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। हम लोग का पुतला दहन भी शुरू हो गया। ये मामला है कि आप करीब 6,000 करोड़ पूरे साल में आप देंगे 45 लाख महिलाओं को, उसका क्या औचित्य है? अब जब 2 महीना है चुनाव, हम लोगों का कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है बराबर जजमेंट्स में कि आप इस तरह का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। इसको फ्री बीज बोला जाता है। ये नया एक पैटर्न शुरू हुआ दिल्ली में, जब आम आदमी की सरकार आई, उसी पैटर्न को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वो झारखंड में तो नहीं चलेगा। दिल्ली दिल्ली है, झारखंड बहुत गरीब राज्य है। यहाँ आप करीब करीब 600 करोड़ रुपया, करीब 500 करोड़, 45 नहीं 450 करोड़ आसपास आता है। 45 लाख बहनों को यदि दिया जाता है 1,000 तो 450 करोड़ का मतलब होता है कि आप एक मेडिकल कॉलेज हर एक महीना खोल सकते हैं झारखंड में। इस तरह का एक्सपेंडिचर करने से आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल 50% वहाँ पे कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर स्कूल्स जो है 40% स्कूल है जहाँ एक टीचर है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है सर ना कि भाजपा के इशारों पर ये पीआईएल हुआ है, ये भी आरोप लग रहे हैं अब। देखिए, जब हम पीआईएल 2019 के पहले करते थे तो होता था कि जेएमएम के इशारों पर ये पीआईएल फाइल होता है भाजपा के खिलाफ। लेकिन अभी जब जेएमएम की सरकार है तो लोग कहते हैं कि ये भाजपा के इशारों पे हो रहा है। ना भाजपा से हम लोगों को कोई लेना देना, ना पिटिशनर को, ना हमको। हम पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, या हमारा कहीं नहीं किसी से एसोसिएशन है। यह अलग बात है, यदि भाजपा अच्छा काम करती है तो हम भाजपा के साथ है। जेएमएम अच्छा काम नहीं कर रही है तो जेएमएम के खिलाफ है। जो लूटपाट मचा हुआ है तो जेएमएम के खिलाफ होने ही होने। सर, इससे तो 45 लाख जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उन्हें तो एक सम्मान राशि मिल रही थी, तो फिर क्या परेशानी आ गई? वो क्या सम्मान होगा यदि 1,000 में क्या उनकी जिंदगी बदल जाएगी? आप कितना दिन दे पाएंगे? हो सकता है 2 महीना के बाद हम गारंटी देते हैं कि तीसरा महीना में लोग नहीं देंगे जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, और आप वोटर्स को चीट नहीं कर सकते। ये भी ऑनरेबल कोर्ट्स का हमेशा से कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आप वोटर्स को चीट नहीं कर सकते हैं। और ये सरकार जो है ना, पहले लूटपाट की, अब इनको सम्मान का नींद खुला है। तो ये जो बहनों को सम्मान के नाम पे जो दिया जा रहा है 1,000, कहीं से भी वाजिब नहीं है। और ये इनको पता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स में नहीं टिकेगा इनका, इसलिए बहुत परेशान है। मतलब केवल चुनावी लाभ के लिए है, इसलिए आप लोगों ने पीआईएल डाला कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ये चुनावी लाभ के लिए है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना कि फ्रीबीज आप नहीं बांट सकते। मतलब वेस्टफुल कैसे हो गया? वेस्टफुल इसलिए है क्योंकि 1,000 से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला किसी की जिंदगी में। आप उनको काम दो, आप उनके लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसके बारे में देखो। आप यहाँ के स्कूल का क्या हालत है, यहाँ के कॉलेजेस के क्या हालत है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स है। अभी ये 200 करोड़ 200 यूनिट जो है वो ये करने जा रहे हैं, ये फ्री बिजली। इनको पता होना चाहिए कि 200 करोड़ रुपया जो है पर मंथ बिजली बोर्ड घाटे पे है। ये क्या होगा बिजली बोर्ड का? कल ऑक्शन हो जाएगा बिजली बोर्ड। इनको समझ में नहीं आ रहा। ये तो अपना हाथ झाड़ के चल देंगे। दूसरे राज्यों में भी तो इस तरीके की योजना चल रही, छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों का भी हवाला दिया जा रहा है। देखिए, दूसरे राज्यों में जो है उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग है। उनका जो है बजट का हिसाब किताब, वो डेफिसिट बजट झारखंड में ये लोग सबमिट करते हैं विधानसभा में। सबको पता है यहाँ घाटे का बजट फाइल ये होता है विधानसभा में सबमिट किया जाता है। तो जब गरीब राज्य है जहाँ पे रिम्स जैसा हॉस्पिटल, वहाँ पे बेड नहीं है, इनको आप यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाइए, जितने सीएचसी पीएचसी हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है। आप खुद दिखाइए,
यहाँ स्कूल्स हम लोगों ने एक पीआईएल डाला है जिसमें 40% स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ये मतलब इस पीआईएल के माध्यम से ही कर कि इस योजना पे रोक लगनी चाहिए, मतलब दूसरी जगह पे इसके पैसे का उपयोग होना पैसे चाहिए। का सदुपयोग होना चाहिए। ये इनका जो है ना ये वेस्टेज है, हाँ वेस्टेज है, ये चेहरा चमकाने के लिए केवल पार्टी के, केवल चुनावी लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो टैक्स का पैसा तो नहीं, इनकी किसी के बाप का पैसा तो है नहीं, ये टैक्स का पैसा है, हमारा और आपका पैसा, हम लोग टैक्स देते हैं, उस पैसे से ये सब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना तो चाहिए। कब सुनवाई होगी सर? इस वीक में चांसेस है कि डिफेक्ट्स नहीं है, यदि डिफेक्ट्स थोड़ा मोड़ा होगा हम लोग रिमूव करेंगे, तुरंत सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि भाजपा के इशारों पर ये चीजें हो रही हैं, माँ बहनों का जो सम्मान हो रहा था इससे इन लोगों के पेट में दर्द है। ऐसा है, 4.5 साल क्यों नहीं सम्मान हो रहा था इनका? 4.5 साल तो ये लोग केवल माइनिंग और जमीन लूटने में लगे थे। ये मतलब सही, क्योंकि 2 महीने पहले ये शुरू हुई है योजना, इसलिए भी आप लोग इसे चुनावी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबको दिखता है, आम आदमी समझता है कि इनका क्या इंटेंशन है। इनको समझ में नहीं आ रहा था, साहेबगंज लूट रहे हैं, पलामू लूट रहे हैं माइनिंग में। जब वहां से पेट भर गया, अब देखा कि अब तो इलेक्शन आएगा, हम लोगों को तो कुर्सी से पब्लिक उतार देगी, तब ये लोग शुरू हो गए हैं कि अब इसको 1000 रुपया दे के और वोट खरीद लो। ये इसीलिए आप लोग न्यायालय तक आप बोले ना कि छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, एक पैटर्न ये भी है बंगाल का, बंगाल में भी यही धंधा हो रहा है, और बंगाल के पैटर्न पे झारखंड नहीं चलेगा। वैसी लोगों को फंसाना, वैसी पैसा देना, वैसे लोगों को क्या करना कि पैसा एलोकेट करके। अब एक आपको और उदाहरण दे रहे हैं, सरना स्थल पे ये लोग परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, उसके लिए भी हम लोगों ने दायर किया है। वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, वही पैटर्न है। वैसे लोगों को क्या करना कि पैसा एलोकेट करके। अब एक आपको और उदाहरण दे रहे हैं, सरना स्थल पे ये लोग परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, उसके लिए भी हम लोगों ने दायर किया है। वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, वही पैटर्न है। लेकिन मैया योजना पे जो आप लोग रोक लगा रहे हैं, इससे सब उन 45 लाख महिलाओं का क्या, जिन्हें अभी सम्मान राशि मिलने जा रही थी, एक खुशी मिली थी, उनको 1000 रुपया मिलने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ वृद्धा पेंशन है, पिछले 4 महीना से पेमेंट नहीं हुआ। जो इस तरह का जितना भी स्कीम है उस सबको बंद करके वही पैसा दिया जा रहा है। और ये पैसा है कौन सा फंड हेड का? ये जो है ना डीएमएफटी का है, पूरा हम लोगों को पता है। ये डीएमएफटी फंड का डाइवर्ट किया जा रहा है, उससे स्कूल बनना था, उससे आपको हॉस्पिटल बनना था, वहाँ रिपेयर होना चाहिए, ये शुरू हो गया। अब इनका चूंकि लूटपाट से पेट भर गया, तो ये अब चेहरा चमकाना 1000 रुपया देके आप नहीं परचेज कर सकते वोटर्स को। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और पीआईएल मैन के रूप में जाने जाने वाले राजीव कुमार जी। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जो योजना लेकर आई है, मैया सम्मान योजना, इसे चूंकि चुनाव अगले 2 से 3 महीने में होना है, चुनाव से पहले इस योजना का लाने का यही है कि चुनाव को प्रभावित करना, आधी आबादी को प्रभावित करना, क्योंकि इसमें जो लाभार्थी हैं उनकी उम्र संख्या की अगर बात की जाए तो वो 21 से 50 वर्ष यानी जो वोटिंग वर्ग है उसे योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो भी उन पैसे का, टैक्स के उन पैसे का जिसका दूसरे जगह सदुपयोग हो सकता था। एक तरह से उन्होंने कहा कि ये वेस्टफुल एक तरह से योजना है, इसे केवल चुनावी लाभ के लिए लिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ है और जल्द ही इस पर सुनवाई भी हो सकती है। फिलहाल इस पर सियासत जारी है, अब देखना होगा कि न्यायालय का इसमें क्या फैसला आता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।